आप सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं राकेश कुमार आप सभी दोस्तों को स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ इस यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ जो भी वीडियो आपके सामने शेयर हुआ आप सभी वीडियो को पसंद किए, लाइक किए, सब्सक्राइब किए और बेल आइकन को बटन दबाएं। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ सभी साथियों को। और बहुत सारे साथियों को कॉल भी आया, मैसेज भी आया कि बहुत सारा बेनिफिट मिला सर, तो मैं आभारी हूँ आप सभी दोस्तों को जो आपने ऐसा मैसेज किया, धन्यवाद उनके लिए। आगे चलते हैं सर। आजकल पता ही आपको कि सोशल मीडिया का समय है, इससे बहुत सारा कुछ सीखा भी जा सकता है, बहुत लोग नुकसान भी कर लेते हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन मेरा मानना है सोशल मीडिया को हमें इस्तेमाल करना चाहिए, सोशल मीडिया हमें न इस्तेमाल करें, इन चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए। हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जिन चीज़ों से हमें बेनिफिट हो रहा है, नुकसान ना हो। बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको डाला हुआ है सोशल मीडिया पर, आप तो देखने के लिए एक सब्जेक्ट को डालेंगे तो ना जाने कितना आंसर मिलता है आपको। तो बहुत सारे दोस्तों को, नए दोस्तों में ज़रूरत होती है और ख़ास करके तो हमारी टीमों में भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डिजिटल के माध्यम से बहुत दूर दूर तक सिखाने की कोशिश करते रहते हैं। आजकल पता ही आपको कि जूम का भी समय है, तो न जाने कहाँ से लोग कनेक्ट होते हैं, वहाँ पर मीटिंग किया जाता है, लोगों को अनुभव को शेयर किया जाता है, प्लान के बारे में कैसे काम करें। सोशल मीडिया का बहुत सारा बेनिफिट है और लोग नुकसान करने वाले अपने 12 बजे तक 2-2 बजे रात तक अपना जाकर नुकसान भी करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी इस सिस्टम के परिवार सभी इन चीज़ों को समझते हैं कि हमें इनको बेनिफिट में लेना है, तो उनका बेनिफिट उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जो दोस्त इन चीज़ों को समझते हैं। अब आगे बातें करते हैं सर। जैसे हमने मान लीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना अब हम लोग की ज़रूरत है। ये 21वीं सदी का सबसे उत्तम व्यापार है, जहाँ पे बताया जाता है यहाँ पे एक आम आदमी को ज़िंदगी को बदल सकता है और बदल भी रहे। बहुत सारे लाखों लोगों की ज़िंदगी बदला भी है। और इसके अलावा हमारे पास और कोई व्यापार नहीं है कि हम करोड़ों रुपया लगा के लाखों रुपया कमाएं। तो एक ऐसा व्यापार है जहाँ पर बगैर कुछ इन्वेस्टमेंट किए हुए बहुत सारा इनकमों को प्राप्त किया जा सकता है, मान सम्मान को प्राप्त किया जा सकता है, पहचान का प्राप्त किया जा सकता है, एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी मिलती है ज़िंदगी में, और एक बहुत बड़ा, एक सबसे जो अगर बड़ा बताया जाए दौलत, वो हेल्थ मिलता है, जो सही चीज़ों को यूज करके अपने परिवार को, अपने समाज को बचाया जा सकता है, बहुत सारी बीमारियों से बचाया जा सकता है। लेकिन उसी क्षेत्र में काम करते करते जब प्लान करते हैं किसी को, जब हम प्लान करते हैं, प्लान करने के बाद सारी चीज़ समझ में आ जाता है, समझने लगते हैं, प्रोडक्ट को समझने लगते हैं, कंपनी के प्लान को समझने लगते हैं। प्लान समझने के बाद हम काम करना चालू करते हैं। काम जब चालू करते हैं तो कुछ साथियों को होता क्या है, टीम का निर्माण। क्योंकि जब प्लान किया तो किसने किया, अपलाइन ने सारी चीज़ों को समझाया, बिल्कुल जी। तो उनको चलाना किसने सिखाया, उसके अपलाइनों ने, मीटिंग सेमिनारों से, सिस्टमों से। वो सारी फायदा कहाँ से मिलता है, तो एक चैनल बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ, उन चीज़ों से सारा फायदा उनको मिलने लगता है। सारी चीज़ हम समझने लगते हैं, फायदा होने लगती है, हम कुछ जानने भी लगते हैं, हमारा टीम भी चलने लगता है, हम भी इन टीमों के अंदर काम करने लगते हैं, कुछ इनकम भी आने लगती है, टीमों के अंदर भी छोटी छोटी इनकम आने लगती है, लेवल भी छोटा छोटा अचीवमेंट होने लगता है, टीमों के अंदर भी छोटी छोटी लेवल अचीवमेंट होने लगता है। इस तरह से एक एम्पायर खड़ा होने लगता है कि छोटा शुरुआती जब हम किए थे तो एक आदमी थे, अकेला थे। अब शुरुआती हुआ हमारे साथ बहुत सारे लोग काम करने लगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपनी ही बातें बताऊं, बहुत सारे साथी काम करने लगे, लेकिन किसी ने तो हमें बताया होगा ना, बिल्कुल बताया होगा। कोई ना कोई तो सिस्टम के बारे में समझाया होगा ना, बिल्कुल समझाया होगा। क्योंकि जो भी समझाया होगा हमारे लिए तो गुरु है, महागुरु है, जो हमें बताया और जो इस लाखों रुपए की इनकम तक लेकर आया। किसी भी साथी का हो तो एक तरह से उसके लिए एक बहुत बड़ा एक मसीहा है। उन साथियों को आपको धन्यवाद करना चाहिए, दिल से हर समय धन्यवाद करना चाहिए कि कोई भी आपका हाथ पकड़ के इतनी बड़ी एम्पायर को खड़ा करवाया और इस तरह का आपका विचार दिया, बोलने का, पहनने का, बहुत सारी चीज़ों करने का विचार आपके अंदर डाला। तो उन साथियों को जरूर आपको धन्यवाद करना चाहिए, बराबर उनको धन्यवाद करना चाहिए। जब भी मिले उनका सम्मान करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आपको सम्मान करना चाहिए। बाकी जैसा भी आपको समझ में लगे, मेरा मानना है कि उन साथियों का आपको सम्मान करना चाहिए। अब होता क्या है कि हम टीम का धीरे धीरे निर्माण किए, टीम भी बनने लगा, अपलाइनों के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से, ये सारा चीज़ बनने लगा। लेकिन जब भी होता क्या है, जब हमारी थोड़ी सी उन्नति आती है, थोड़ा सा हम प्रोग्रेस होने लगते हैं, तो एक अंदर से वो आवाज़ें आती है ईगोवादी, जो कुछ हट करने लगता है अपने आप को। वो कुछ ऐसा नेचर है इंसानों को, देख जब कुछ जिंदगी में मिलता है ना, तो ऑटोमेटिक थोड़ा स्वभाव बदलने लगता है, और उस स्वभाव बदलने के कारण कई नुकसानी होती है। जैसे कई बार विचार क्या आता है कि भाई जो पैसा आता है, मैं काम करता हूं तो अपलाइन को पैसा आता है, मैं काम करता हूं तो सिस्टम का सामान बिकता है कंपनी का,
मैं काम किया हूँ, इतना बड़ा नेटवर्क को मैं निर्माण किया हूँ, मेरे वजह से इन सभी को पैसा आता है, मेरे वजह से मेरे अपलाइनों को पैसा आता है। इन तरह की मानसिकता कई बार विचार में आने लगता है। जैसे आप फील्ड में भी जाते होंगे तो कई बार आता, पहला विचार तो यही आता है कि मेरे को बता रहा है क्यों, क्योंकि मेरे को बताने से इनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ऐसा विचार तो शुरू में इनके दिमाग में आता है, और बाद में जब काम भी करने लगते हैं तो बीच में होशियारपुर में जाने के बाद होशियारपुर में ऐसा ही कुछ विचार आने लगता है कि मेरे वजह से सिस्टम चल रहा है, मेरे वजह से कंपनी में सामान बिक रहा है, मेरे वजह से अपलाइनों को इतना पैसा आता है। वो हमारे विचार कहीं ना कहीं हमको नुकसान करने लगती है। एक अपने अंदर वो ईगो जन्मने लगती है, जिसके वजह से कई वातावरण में बिगाड़ आ जाता है या स्वभाव में बदलाव आ जाता है। मेरे भाई, जब भी जिंदगी में पैसा आया है, या आपकी ग्रोथ हो, या आपका प्रोग्रेस हो, या आपको इनकम आए, या आपके जीवन में बदलाव आए ना, तो कहीं ना कहीं अपने आप को और भी ज़्यादा सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है, और भी अपने स्वभावों में अच्छा विचार लाने की ज़रूरत है। वहाँ से आपकी अच्छी और आगे उन्नति हो सकती है। लेकिन जब भी ऐसा बदलाव, ऐसा सोच हमारे अंदर आता है कि मेरे वजह से ये, मेरे वजह से इतना बड़ा नेटवर्क, मेरे वजह से मेरे अपलाइन का पैसा लाख रुपया का, मेरे वजह से सिस्टम चल रहा है, तो समझ लेना सर कि आपको एक तरह से एक बीमारी जिसको बोला जाता है, हमारे श्रीमान मुकेश कोठारी जी बोलते हैं पैरालिसिस, यानी कि उन इंसानों को उस हालात में भी नेटवर्क निर्माण करने के बाद भी उसको लकवा लग जाता है, जिनके वजह से उनको ग्रोथ रुक जाती है और कहीं जाने अनजाने में उनका नुकसान होने लगता है, जो खुद को नहीं पता लगता है। मेरे वजह से अगर इतना बड़ा होता तो मैं पहले कहाँ था, इतने दिन की जिंदगी में मैं क्या कर रहा था। अगर मेरे वजह से इतना सब कुछ हुआ तो मैं अपना पहले क्यों नहीं किया, मेरे जिंदगी में पहले क्यों नहीं बदलाव आया। ये कोई ना कोई माध्यम है सर। हमें कभी भी ऐसे विचार को नहीं लाना चाहिए। सीखना चाहते हैं तो हम किसी भी ऑप्शन से सीख सकते हैं। और जैसे आप सीखना चाहते हैं, बहुत सारा धारावाहिक देखते होंगे आपने, रामायण भी देखा होगा, महाभारत भी देखा होगा, बहुत सारी चीजें देखा होगा और देखते भी रहते हैं। सीखने की बहुत अच्छी बात है सर। जहाँ पे आपने रामायण देखा होगा, बहुत सारा बहुत काइंड वैसे मैं छोटी सी काइंड के बारे में बताऊं कि वहाँ से बहुत अच्छा सीखने का एक मैसेज मिल सकता है हमें। जैसे आपने सभी दोस्तों को पता होगा कि जब रामायण में एक चैप्टर ऐसा आया था जहाँ पे सीता माता को हरण किया गया। सीता माता को हरण करने के बाद वो रावण ले गया वो अपने लंका में वाटिका में बैठा दिया। वहाँ पे राम जी बड़े व्याकुल थे, बड़े परेशान थे, यानी तरह तरह के उनके अंदर जो भावनाएं थी वो आती थी, दर दर भटकते थे, यहाँ वहाँ भटकते भटकते वो पहुंचा कहाँ पे, एक पहाड़ पे जहाँ पे सुग्रीव जी और वो रहते थे, हनुमान जी। वहाँ पे पहुँचने के बाद मित्रता हुई, वहाँ पे सारी चीज़ों को बताया गया कि भाई हमारा प्लान ये है, हमारे साथ स्थिति है, परेशानी है, समस्या ये है। सारी चीज़ों को समझाने के बाद वहाँ पे एक व्यवस्था बनाई गई कि भाई सीता माता को ढूंढा जाए। उस व्यवस्था में बनाने के बाद एक रोड मॉडल को चुना गया, जिसको नाम आप सभी आदमी जानते होंगे कि मैनेजमेंट करने के मामले में नंबर 1 है। इतना बड़ा मैनेजमेंट किया और हम लोग सोचते कि हम कर रहे हैं बड़ा। उनको चुना गया कि एक हनुमान जी है जो जा सकता है लंका में और उनको पता लगा सकता सीता माता कहाँ पे है। हनुमान जी तो भूल चुके थे सारी शक्तियों को, लेकिन याद कौन कराया, कोई ना कोई कराया ना, उसको कोई ना कोई याद कराया ना, उनके अपलाइन ही होगा वो। उनको बताया गया कि आप इस तरह से अपने मंत्र को जाप करो, आप यहाँ से जा सकते हो और 7 समुद्र का पूरा ब्रह्मांड को पा सकते हो। उसने उस मंत्र को जाप कराया और वहाँ पे जय श्री राम बोल के क्या किया, अपने मंत्र को जाप करके सारी शक्ति आपसी आई और वहाँ पे पहुँचे लंका में। लंका में जब पहुँचे माता सीता के पास, तो उसके बीच में भी कई कहानियां हैं, हम उन चैप्टर को नहीं बातें करते हैं, सीधा मुद्दे पे जाते हैं। जब सीता माता के पास पहुँची, सीता माता के सामने गई, सीता माता परेशान कि तुम कौन हो। कहते मुझे राम जी ने भेजा है। कहते मैं कैसे मान लूँ कि राम जी ने तुझे भेजा, और बंदर को क्या मतलब है तेरा, बंदर के साथ क्या मतलब है, तू क्या करेगा यहाँ पे आके। कहता अपना परिचय बताओ। परिचय में बताया कि आप अपना परिचय बताओ। तो पता है आपको, आप लोग कुछ सुने भी होंगे कि वहाँ पे परिचय हनुमान जी किस सादत के साथ दिए। वहाँ पे सिर्फ इतना परिचय बताया कि मैं रामदूत, तू माँ जानकी, मेरा इनसे ज्यादा और कोई परिचय नहीं है। मुझे इतना पता कि मैं राम का दूत हूँ, आप माता जानकी हो, इससे ज्यादा हमारा कोई परिचय नहीं है। अपने आप को वहां पे बता सकता था कि मैं उस राम जी के वो सेना में एक मैं ही ऐसा हूं जो यहाँ तक आ सकता, बाकी किसी में के अंदर ऐसा दम नहीं है। लेकिन क्या उसने ऐसा बोला? नहीं बोला। वहां पे बोल सकते थे कि मैं ही एक ऐसा हूं जितना बड़ा विराट रूप आपको दिखा रहा हूं। उनको माने कि उनको समझ लीजिए विश्वास दिलाने के लिए बताया। उनको पूछे जब भाई तुम बंदर हो
तुम कैसे बचा पाओगे मुझे या कैसे ले जाकर जा पाओगे। तो माता से आज्ञा मांगा कि अगर माता बोलो तो मैं अपना रूप दिखाऊं। अब बहुत बड़ा विशाल विराट रूप बनाया, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि मैं ही अकेला हूँ जो यहाँ तक आया हूँ और कोई नहीं आ सकता, हालांकि राम जी भी नहीं आ सकता, ऐसा नहीं बोला। एक ही शब्द में एक ही जवाब दिया परिचय में कि मैं रामदूत मातु जानकी, मैं श्री राम जी की आज्ञा से मैं यहाँ पे आया हूँ आपको खोजने के लिए। हालांकि उसके बीच में कई कांड किया, आपको पता ही, लंका दहन वगैरह बहुत चीज किया। जब आपसी गए तो वहां पर जितने भी लोग थे, जो सेना में बहुत सारे लोग थे, इनकी जय जयकार लगाने लगी, हनुमान जी की जय, हनुमान जी की जय, हनुमान जी की जय। अरे भाई, यहाँ से कितना दूर जाके वहां पे पता लगा के आए, बहुत बड़ा काम करके आए, लेकिन उसने पता क्या बोला हनुमान जी ने, नहीं मेरी जय जयकार न लगाओ, क्यों, कहीं मुझे घमंड न हो जाए। जब राम जी के सामने गए, राम जी के सामना कराए, तो वहां पे एक बयान किए सुग्रीव ने, वो यार सभी साथियों ने, वो पे जो भी वहां पे बुद्धिमान साथी थे, वो जवाब किए कि भाई ये हनुमान जी है, वहां पे गए ऐसे ऐसे कांड करके आए, वहां पे तहलका मचा दिया। राम जी पूछते हैं, हाँ हनुमान जी सही बोल रहे हैं, आपने ऐसा ऐसा किया? कहता नहीं प्रभु, हमने कुछ नहीं किया। फिर कहते ये झूठ बोल रहे हैं क्या? कहता आपने हनुमान जी आपने ही किया। फिर बोलते कि आपने ही किया हनुमान जी। फिर राम जी पूछ रहे हनुमान जी आपने किया? कहता प्रभु मैंने कुछ नहीं किया। फिर वो लोग बोलते हैं सुग्रीव को, जो भी सेना में थे, कहता आपने ही किया हनुमान जी, आप बोलते क्यों नहीं? कहता फिर प्रभु पूछते हैं कि हनुमान जी आपने क्या? कहता नहीं प्रभु हमने ऐसा कुछ नहीं किया। कहता तूने नहीं किया? कहता मैंने किया क्या ये चीजों को? कहता प्रभु मैं भी यही कह रहा हूँ, ये सब आपकी कृपा से, आपकी वजह से ही हुआ, मेरे अंदर कहाँ हो सकती है जो मैं ऐसा काम कर पाऊँ और इतनी बड़ी काम कर पाऊँ। मैं भी तो यही समझाना चाहता हूँ प्रभु कि ये सब आपने किया। तो सीखने की बहुत सारी चीज़ें है सर, वहाँ से सीखा जा सकता है मेरे दोस्तों, कि हम अपने आप को जब समझने लगते हैं कि मैं ये किया, मैं इतना बड़ा, तो ये समझ ले अपने आप की नज़र में हम कहीं ना कहीं छोटा बन जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारी वो व्यवस्थाएं गड़बड़ होने लगती है। तो यहाँ से हम सीखा जा सकता है, अगर उस तरह के मन में विचारे आता है तो समझ लीजिए वहाँ से आपका ग्रोथ नीचे आ रही है। आपकी सोच आपको गिरा के रखेगी, आपकी विचार आपको गिरा देगी, आपको विचार कहीं ना कहीं उसी जगह पर फिर लेकर छोड़ेगी जहां पर थे। इन तरह के विचारों से बचे। इतना बड़ा नेटवर्क निर्माण करने के बाद हो सकता है बीच में इस तरह का सोच विचार वाले आपकी टीम में भी हो जाए, और आप ये तो डुप्लीकेशन का बिजनेस से होता ही रहता है। तो इन तरह की चीजों से हम बचे और सीखने की आपको बहुत सारी ये बातें, बहुत अच्छी बातें बताऊं कि यहाँ से भी सीखा जाए। बोलने का तो बोल सकता है कि इतनी बड़ी सेना में कोई गया क्या? मैं ही तो गया था अकेला, तो मैं नहीं किया तो कौन किया बताओ? इतना भी दिमाग नहीं काम करता क्या आपको? कह सकता था, लेकिन बोला क्या? नहीं बोला। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथी को जो आपने इस वीडियो को देखा, और आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा लगा। इसके लिए नमस्कार, जय हिंद सभी दोस्तों को। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी साथी को नमस्कार, जय हिंद।